नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक डरावनी कहानी। यह कहानी मुझे सुशील जी ने बताई है और इससे ज़्यादा जानकारी हमने उनसे नहीं मांगी। आगे की कहानी हम उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। यह बात उन दिनों की है जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। तब मेरी उम्र करीब 14 साल थी। उस समय मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन भी थी। मेरे पापा गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर्स में ही रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया और अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। उस समय मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि फाइनली अब जाकर मुझे अपना एक अलग कमरा मिलेगा। लेकिन पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात को एक नई फिल्म दिखाता था और मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी यहाँ पानी पीने के लिए उठी होगी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, लेकिन मैंने टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर दी थी। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत के चलने पर उसकी पायल की आवाज़ आती हो, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ आ रही थी। मैंने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से अब भी वही आवाज़ आ रही थी, छन छन छन। यह आवाज़ सुनकर मैं बुरी तरह से डर गया था। मेरा सारा शरीर डर के मारे कांपने लगा था। आखिर उस समय मैं बच्चा था और अगर मेरी जगह कोई बड़ा भी होता तो शायद उसे भी यही महसूस होता, क्योंकि यह आम बात तो नहीं थी। वो आवाज़ लगातार आ रही थी और 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी और उसके बाद बंद हो जाती थी। बाद में 3-4 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लग जाती थी, जैसे कि कोई औरत भारी सी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा दिल छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को उठाकर उन्हें सारी बातें बता दूं। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ सुनाई दी। उस समय वह आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नवविवाहित स्त्री चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ आ रही थी। सामने कोई भी नहीं दिख रहा था और आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वैसे भी वे सब पूरी तरह से नींद में थे। किसी ने भी मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही उन्हीं के कमरे में सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकले। एक रात को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी और ऐसा लगातार होने लगा, लगभग हर दिन। और कुछ समय बाद मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई। आवाज़ आने का कोई भी निश्चित समय नहीं था। कभी कभी वह आवाज़ 10 बजे या फिर कभी 10:30 बजे, कभी 11 तो कभी 12 बजे आती थी। परंतु एक बात तो पक्की थी कि वह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और दूसरे किसी को भी नहीं। कभी कभी मैं उस आवाज़ से बहुत ज़्यादा डर जाता था। 8-9 महीने बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उस फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे वे हमारी जान पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली भी काफ़ी बड़ी थी। एक दिन वह अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको कभी कभी कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे किसी की पायल की आवाज़ या किसी के बात करने की या फुसफुसाने की आवाज़। बस यही बात सुनकर मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि वह मेरा कोई वहम नहीं था बल्कि सच था। उन अंकल जी के पूरे परिवार ने वही आवाज़ें सुनी थी। आखिर में मेरे मम्मी पापा को यकीन हो ही गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया।
हमने यह बात जानने की कोशिश की कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही थी। उस बात को 14 साल हो गए हैं और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे ये तो पता नहीं कि क्या आज भी वह आवाज़ें सुनाई दे रही हैं या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन को एक अजीब सा डर लगने लगता है। ये तो भगवान की कृपा है कि आज सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी जो सुशील जी ने हमें बताई? अगर ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ आपको सुननी है तो बने रहे हमारे साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और शेयर करें। आगे और भी डरावनी कहानियाँ लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला। मिलते रहेंगे अपने हर एपिसोड में आपके साथ। धन्यवाद।